नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। रीवा जिले के सिरमौर तहसील से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि असली भूमि मालिकों को जानकारी दिए बिना उनकी जमीन का नामांतरण दूसरे लोगों के नाम कर दिया गया। अब पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मामला ग्राम बैकुंठपुर का है, जहां धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को अवैध तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर दिया गया। शिकायत के अनुसार खसरा नंबर 650/11/1 की जमीन धर्मेंद्र कुमार गुप्ता के नाम दर्ज है, जबकि खसरा नंबर 650/10 के स्वामी लालमणि गुप्ता और ब्रिजेंद्र गुप्ता बताए गए हैं। लेकिन आरोप है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिरमौर द्वारा इन वास्तविक भूमि स्वामियों को पक्षकार बनाए बिना ही नामांतरण का आदेश जारी कर दिया गया और जमीन राकेश गुप्ता तथा ओम प्रकाश गुप्ता के नाम दर्ज कर दी गई। अब धर्मेंद्र गुप्ता का कहना है कि उन्हें ना तो सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही मामले की जानकारी दी गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई है और कूट रचित साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके पक्ष में पहले से मौजूद एक पुराने राजस्व आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उनके आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब धर्मेंद्र गुप्ता ने रीवा कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित अवैध नामांतरण को निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम कार्यालय सिरमौर से नकल निकाली, जिसके हमने नकल ले करके हमने कमिश्नर कार्यालय में आवेदन किया। कमिश्नर कार्यालय में और कलेक्टर महोदय के कार्यालय में हमने कई बार इसका आवेदन दिया। हमने आर.के. सिन्हा से भी इसके लिए संपर्क किया। आर.के. सिन्हा ने कहा कि हाँ, हमने उनके खिलाफ हमने हमारे सामने प्रकरण आया था, हाँ हम उसमें कर दिए हैं। तो हमने कहा कि ये सर गलत है, तो कि हाँ ठीक है, हमने कर दिया है तो ठीक है, जहाँ तुमको जाना है तो चले जाओ, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हम कोर्ट में जब बैठते हैं तो कोर्ट में जो हमारे सामने आता है हम अच्छा और ख़राब नहीं देखते, हमें जो प्रकरण समझ में आता है हम उसको करते हैं। उस समय हमारे प्रकरण में जो भी हमारे सामने आया, भले तुम पार्टी में नहीं थे, घर तुम्हारा था, उन्होंने आए, किस ढंग से आए ये हम क्या बताएं तुमको, तुम हमसे बड़े हो, हमसे तुम ज़्यादा जानते हो। हमें एसडीएम महोदय सिरमौर में जो पदस्थ आर.के. सिन्हा थे, तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है, हाई कोर्ट चले जाओ या जहाँ चले जाओ, हमको जो ठीक लगा, जो हमारे सामने प्रकरण आया, तो हमने कहा सर क्या हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन किसी को प्रकरण आता है तो उसमें आप पेशी करके ज़बरदस्ती मनमानी तरीके से, हमने ये तक भी कहा श्रीमान जी आप किसी नंबर का आदेश कर रहे थे तो उस नंबर का आप एक ज़रा सा खसरा निकाल कर देख सकते थे कि इस खसरा नंबर में किस व्यक्ति का नाम है, क्या उसी व्यक्ति का नाम है जिसका पार्टी में। कहा हमें तुम ज्ञान मत बताओ, तुम हमसे ज़्यादा नहीं जानते हो, हमें जो मन में आएगा वो हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमने ऐसा किया है, जहाँ पे तुम्हें जानना बने, जिसके पास जाना बने, तुम जाके जो हमारे खिलाफ करना हो कर लो। अब इसके बाद क्या समस्या जा रही है आपको? उसके बाद हमने यहाँ तक तो अभी तक खूब था, फिर उसके बाद हमने कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया। कमिश्नर महोदय द्वारा कहा गया कि हमने इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उनके द्वारा आवेदन लिया गया, जबकि हमारे कमिश्नर कार्यालय में आज 4 पेशियाँ बीत गई, उनको जवाब देने को है तो 4 पेशियों में उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसमें 27 अप्रैल पहली पेशी थी, तो 27 अप्रैल चलना क्या तो उसके बाद अब इस समय क्या है, आज एक महीने से ये लोग हमें इतने पीछे पड़े हैं, हमारे दुकान के बाहर लगे कैमरे को मंदिर के पास आते हैं, साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते हुए कैमरे में दिख रहा है, साड़ी पहनने के बाद आते हैं, कोई लोग हाथ में तलवार लिया है, कोई लोग हाथ में डंडा लिया है, कोई हाथ में पाइप लिया है। उसके बाद ये सब आते हैं, एक एक करके हमारे दुकान के बाहर लगे हुए सभी कैमरे को तोड़ डालते हैं। फिर उसके तब तक में हम जग जाते हैं। जब हम जग जाते हैं और अपने छत में जाकर के अन्य लोगों को बुलाते हैं, तो ये अन्य लोगों की हमारी आवाज़ सुन करके ये लोग भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि कैमरे में दिख रहा है कि इनकी गाड़ी तक स्टार्ट नहीं होती है, तो ये बरौं चौराहा तक अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए जाते हैं। फिर उसके आगे ये कहाँ पे कैसे सफल हो पाते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि शिकायत की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाता है या नहीं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए बिंद फर्स्ट के साथ।